व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ना आपके पर्सन की करंट में अब क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि आज की मैं ये जो रीडिंग है ना वो किसी भी टॉपिक में नहीं बांध रही हूँ, किसी तरह से इसे लिमिटेड करके नहीं देखा जाएगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको लेकर जो भी एनर्जीज यहाँ पर आएंगी उन्हीं चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर मेन पढ़ा जाएगा, ठीक है। और बाकी का मैं आपको चीज़ें ना रीडिंग के दौरान समझाती रहूँगी। तो फोकस आप बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, एंड साथ ही साथ ना उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की आपकी तरफ आज की रात किस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आज की रात किस तरह की बन रही है, किस तरह से आ रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है व्यूअर्स इनोसेंस, न्यू विजन्स, द रेबेल, रीबर्थ, मैच्योरिटी। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज की रात व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बढ़ रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। सेपरेशन, सक्सेस, पोस्टपोनमेंट, ट्रैवलिंग, ब्रेक थ्रू, एंड बॉटम में आपका है ट्रस्ट। ओके, तो ट्रस्ट इश्यूज मुझे आप दोनों के दरमियान यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिखे हैं। यानी कि मेन जो स्पेसिफिक रीज़न आप दोनों के बीच में इन दूरियों का बना है ना, वो ट्रस्ट इश्यूज बना है। इसका फ़ायदा किसी थर्ड पर्सन ने लिया है, जिसके कंट्रोल में ये पर्सन थे, जिसकी पावर में ये पर्सन थे, जिसको ये पर्सन अपना आइडियल मानते थे। या फिर आप ये समझ लीजिएगा कई बार ऐसी सिचुएशंस बना भी दी जाती है जिसमें ना आप ना चाहकर भी बंध जाते हो। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका लिब्रा है व्यूअर्स, एंड ये आपका हो गया पाइसेस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी। तो ये मुझे राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 19, 10, 1, 12, 3, 4, 6, 8, 11, 2 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर दिसंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, जून, अप्रैल, अगस्त, नवंबर एंड आपका फरवरी मंथ। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी यहाँ पर रिलेट नहीं करना। देखो, आज रात ना इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर कुछ इस तरह बढ़ रही है जैसे आप जिस इनोसेंसी को यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे थे, इनके सामने रखना चाह रहे थे, कभी किसी एक्शंस के थ्रू, कभी किसी बात के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, यहाँ पर जैसे मानो इस इंसान को आपकी वो इनोसेंसी समझ में आ गई है, वो हाईलाइट हो गई है, वो बाहर निकल कर आ गई है कि जिस सिचुएशन में आपको हर तरह से गलत करार कर दिया गया था, हर तरह से आप पर आरोप लगाए जा रहे थे, वहाँ पर आप पूरी तरह से ना तो जिम्मेदार थे और ना आरोपी आप थे। और आपकी यही इनोसेंसी व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, खुद को जिम्मेदार ठहरवा रही है। जैसे कि एक होता है ना, जब किसी की सच्चाई बाहर निकल कर आती है तो जिसने वो ब्लेम्स लगाए होते हैं, आरोप लगाए होते हैं, उस इंसान के लिए ना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर ये तो वो इंसान थे जिसने कभी एक वक्त पे आपसे बेइंतहा यहाँ पर मोहब्बत करी। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इनका दम घुट रहा है, इनको बोझ फील हो रहा है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो ये आपको इस रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख तो रहे हैं, ये इस रिश्ते को आपको जीतते हुए तो पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इस इंसान की सोच जो आप पर हावी हुई, इस रिश्ते पर हावी हुई, या ये इंसान जो ये आप पर हावी हुए, वो सब यहाँ पर हार गए, वो सब पूरी तरह से यहाँ पर गलत साबित हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके जीतने की खुशी भी है, तो अपनी सोच को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं। तो वो एनर्जी इनकी आपकी तरफ बढ़ रही है। जैसे कि आपके
ऊपर जो इन्होंने भरोसा नहीं करा, वो ट्रस्ट यहाँ पर अपने आप खुद से प्रूफ होकर इनके सामने आकर खड़ा हो रहा है। ये आपके ना ब्रेक थ्रू जो है, ये जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर व्यूअर्स। इवन ये जो सच निकल कर बाहर आ रहा है, वो इस इंसान को इस रिश्ते में आपकी तरफ बात करने के लिए, मूव करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते की एंडिंग करी, इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने के लिए यहाँ पर बोल भी रहा है। मतलब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि अब इनकी मैच्योरिटी यहाँ पर ये रहेगी कि इस रिश्ते को न्याय दे। यहाँ पर आपकी सच्चाई तो खुद ब खुद प्रूफ हो गई है, लेकिन अब ये यहाँ पर ना अपनी मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को जस्टिस दे। लेकिन यहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ों को इनकी सोच के कंपैरिजन में डिलेस के प्रोसेस पर डाला जा रहा है। यानी कि कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सन है जो कहीं ना कहीं इस इंसान के सामने बार बार रोड़े, चैलेंजेस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ना इस इंसान की तरफ से जो एनर्जी आपकी तरफ एकदम कम्युनिकेशन, मतलब लेकर आ जाना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए इन्हें, अब तक ये चीज़ें सही हो जानी चाहिए, उसमें आपको पोस्टपोनमेंट दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी पर्सन है जो यहाँ पर इस इंसान के पैरों में किसी न किसी नाम की, किसी न किसी सोच की बेड़ी यहाँ पर बांधे हुए है। तो ये इनकी तरफ से आपकी तरफ एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स आप पर वो भरोसा कर पा रहे हैं जो भरोसा कभी एक वक्त पे इन्होंने आपसे तोड़ा, आप पर बनाया नहीं, या फिर इन्होंने बनकर भी उसको तोड़ दिया। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर व्यूअर्स क्लैरिफाई करके बताती हूँ टैरो के माध्यम से कि इनकी तरफ से आपकी तरफ और किस तरह की व्यूअर्स एनर्जीज यहाँ पर सेंड हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ आज किस तरह की एनर्जीज बढ़ रही है। व्यूअर्स के निर्दोष होने को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपकी इनोसेंसी को प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके अपने इमोशंस अपनी तरफ खींचते हुए ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आप इन्हें इस तरह का एहसास दिला रहे हो कि तुमने मुझे समझने में वक्त ले लिया, तुमने इतना वक्त ले लिया कि इतने वक्त में आपने अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी दीवानगी सब कुछ ऐसे खींच लिया हो। ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, आप इनसे कुछ चाहते थे, जैसे चाहे आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, दोस्ती चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि ये पर्सन एटलीस्ट ये आपको झूठ ना बोले, ये आप पर भरोसा करें, या फिर आप किसी तरह से फ्यूचर की प्लानिंग चाहते थे। तो आप जो चाहते थे ना, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना सही तरीके से नहीं ले रहे थे, उसको लेकर इनका जो परसेप्शन था वो सही नहीं बन रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन उस इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो इमोशंस कभी एक वक्त पे जब आप अपने आप को प्रूफ कर रहे थे ना, तब इस इंसान ने उन्हें देखा नहीं, उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। तो वो इनकी तरफ से आपकी तरफ एनर्जी बढ़ रही है कि आपके उन इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स मिस कर रहे हैं जो कभी एक वक्त पे आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ा करते थे। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किस तरह की एनर्जी है जो इन्हें घुटन फील करा रही है, किस वे में ये घुटन फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, देखो घुटन इन्हें इस चीज़ की हो रही है कि इन्होंने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा, आपकी बातों को इग्नोर करा। आप जो इन्हें बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, महसूस कराना चाह रहे थे, इन्होंने बजाय उन चीज़ों की वैल्यू समझकर, उन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट समझकर, इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी को या उन्हीं लोगों को सुना जो कहीं ना कहीं आज इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही होने नहीं दे रहे हैं, जो इनकी लाइफ में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स, घुटन का कारण बन रहा है इनका खुद का वो गिल्ट कि इन्होंने उस वक्त में आपको क्यों नहीं सुना, आपको क्यों इग्नोर कर दिया, या इन्होंने उस वक्त में औरों को क्यों सुना। तो ये सभी चीज़ें इनकी तरफ से आपकी तरफ ना एक घुटन के तौर पर, एक रिग्रेट के तौर पर यहाँ पर बढ़ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के दृष्टिकोण से, किस तरह के परसेप्शंस के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट,
जैसे एक वक्त पे ना बात बात पर आपको जज करा करते थे, बात बात पर प्रूफ मांगा करते थे, क्योंकि भरोसा नहीं कर पा रहे थे ना, बात बात पर आपको हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको उस नज़रिए से देख रहे हैं कि आपकी सच्चाई तो खुद उस भगवान ने, उस यूनिवर्स ने प्रूफ करके दे दी, यानी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आपको यहाँ पर रख दिया। जैसे मैं बहुत ज़्यादा केस में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, आप जितना कर रहे थे उतना ज़्यादा उन चीज़ों में मीन मेक निकाली जाती थी, कमी निकाली जाती थी, उन चीज़ों को लेकर आपको कोई ना कोई नाम देकर गलत प्रूफ कर दिया जाता था। तो ये सभी चीज़ों में यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की सोच में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। यानी कि ये पर्सन जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर जजमेंटल हो गए थे, जज करने लगे थे, वही इंसान अब उस डिवाइन को आपका जज बनते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से आपको देखा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब व्यूअर्स की तरफ किस तरह की जीत बढ़ रही है, किस तरह की जीत ये पर्सन व्यूअर्स अब देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस, बहुत बढ़िया। सैजिटेरियस की एनर्जी, अब इन्हें जीत यहाँ पर दिख रही है आपके साथ समझौता करने में, आपके साथ फिर से जुड़ने में, आपके साथ फिर से रिश्ते में बैलेंस में आने में। यानी कि जैसे कभी एक वक्त पे आप तो पानी थे, आप तो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम तो इनकी थी कि ये किसी भी तरह से आपका वो किनारा नहीं बन रहे थे, आपको रोक नहीं रहे थे, आपको मूव करने दे रहे थे। तो अब इस इंसान को व्यूअर्स जीत इस चीज़ में नज़र आ रही है कि आपके साथ समझौता कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ें इन्होंने बिगाड़ी, जो चीज़ें इन्हें गिल्टी फील करा रही हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी, वो सभी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए आखिर क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को इतना आसान हो रहा है रोकना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्स, बेसिकली इस इंसान को ना इनकी करी गई गलती, जो इन्होंने चीट करा, भरोसा नहीं करा, जो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चुरा कर ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं ना, उस चीज़ को इनके पैरों में जंजीरों के तौर पर बांध दिया जा रहा है। एज एन जैसे कि होता है कि एक गलती इन्होंने कर दी और बार बार इन्हें उस गलती को याद दिलाया जा रहा है कि भाई तुमने उसके साथ ऐसे करा, वो कैसे माफ़ करेगी या वो कैसे माफ़ करेगा। तो बार बार इस इंसान को जो इन्होंने गलत करा वो याद अब इसलिए दिलाया जा रहा है ताकि उस डर से, उस खौफ से ये आपकी तरफ ना बढ़े, ताकि वो खुद की करी गई गलती इस इंसान को आपकी तरफ ना बढ़ने दे, या वो स्ट्रेंथ मेंटली तौर पर इन्हें वो स्ट्रेंथ ना दे। तो इन्हें इनके पैरों में इस वे में यहाँ पर व्यूअर्स जंजीरें बांधी जा रही हैं, ठीक है। और इसी रीज़न के चलते जैसे इनके दिल में इस वक्त में आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा उठ रही है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी इनकी है जो आपकी तरफ फॉरवर्ड हो रही है। पोस्टपोनमेंट आखिर व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में किस तरह से यहाँ पर क्रिएट करे जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। इन्हें कंफ्यूज्ड करके, इनके सामने बेहद सारे ऑप्शंस लाकर, इनको वो ऑप्शंस दिखाकर इन्हें कंफ्यूज्ड करा जा रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि भटकाया जा रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ओवरऑल इस इंसान को भटकाने की इस अथॉरिटी पर्सन के थ्रू हर वो कोशिश करी जा रही है जो ये कर सकती है। अब पहले भी कभी जब ये एक पग पे आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे ना, तब भी पॉसिबिलिटीज़ यही बन रही है कि इनको भटकाया गया, इनके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लाकर जिनकी वजह से ये पर्सन भटके। फिर ये पर्सन उसके अलग देखो भरोसा आप पर नहीं कर पाए, भरोसा नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जब बेस ही आपकी स्ट्रांग नहीं है रिश्ते की, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा इस रिश्ते की नींव को तोड़ना, इस रिश्ते को तोड़ना। तो अभी भी यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा भटकाया जा रहा है, कंफ्यूज करा जा रहा है। कभी उस अतीत को याद दिलाकर जिसमें इन्होंने आपके साथ गलत करा, तो कभी उस ऑप्शंस को दिखाकर जिनकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। रीबर्थ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ अब किस तरह की एनर्जीज बढ़ रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इनके ना दिल में यहाँ पर ना व्यूअर्स आपके साथ फिर से इस रिश्ते में रीबर्थ करने का फैसला लेने की चुल मच रही है, या वो इच्छाएं जाग रही हैं।
जैसे ये पर्सन जितनी दूर आपसे आए उतनी ज़्यादा इन्हें ये दूरियां अब खल रही हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अलग अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोच रहे थे, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप में अपनी दुनिया दिख रही है। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ वो एनर्जी व्यूअर्स ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना एक फैसला लेने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं और उस फैसले के साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के विषय में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज आप तक फॉरवर्ड हो रही है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आखिर ऐसा क्या है जो बात करना चाहते हैं, जो व्यूअर्स की तरफ ये कन्वे करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि इनके दिल में आपसे यही बात करने की सबसे ज़्यादा इच्छा जाग रही है कि आपसे कहना चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं, आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय जो इन्होंने नहीं दिलाया, वो न्याय जो इन्होंने नहीं करा। तो बेसिकली ये पर्सन अब क्योंकि बहुत सारे सच से वाकिफ़ हो गए हैं, वो सच जो कभी एक वक्त पे इन्होंने इग्नोर करा या इन्होंने औरों की बातों में आने की वजह से सुना नहीं, सुनकर अनदेखा करा, तो अब ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं सच को आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको इस रिश्ते में न्याय दिलाने की इच्छा अब ये रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ मैच्योरिटी के वे में किस तरह की एनर्जीज फॉरवर्ड हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वो कंफर्ट जोन देना जिससे इन्होंने कभी एक वक्त पे आपको वंचित कर दिया था, आपको दूर कर दिया था। आपको वो सब चीज़ें लौटाना जो कभी एक वक्त पे संसार ने आपसे छीन ली थी। आपकी ज़िंदगी में आपको वो कंफर्ट देना जो कभी एक वक्त पे आपने इन्हें दिया या फिर कभी एक वक्त पे इनसे आपने एक्सपेक्ट किया। तो इनके दिल में व्यूअर्स आपसे यही सब चीज़ें कहने की इच्छाएं भी जाग रही हैं और इन्हें अपनी मैच्योरिटी अब इसी चीज़ में इवन यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। ब्रेक थ्रू के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ अब किस तरह की एनर्जीज यहाँ पर फॉरवर्ड हो रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स। आपकी तरफ ना एक ऑफर लेकर आने की इच्छा, आपकी तरफ आपका हाल चाल पूछने की इच्छा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इन्होंने आपका हाल चाल भी नहीं पूछा। आप कैसे हो, किस स्थिति में हो, आपके ऊपर क्या बीत रही है, इन्होंने आपको किस हाल में छोड़ दिया, इन्होंने आपको क्या करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया। तो एक वक्त पे जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ दुर्व्यवहार करा, जो आपके साथ गलत करा ना व्यूअर्स, अब इस इंसान के दिल में यहाँ पर ना आपकी तरफ वही आपका हालचाल पूछने की यहाँ पर इच्छा जाग रही है। और जो भरोसा एक वक्त पे इस इंसान ने आपका ब्रेक कराना, जो भरोसा इस इंसान ने एक वक्त पे ना आप पे करा, वो भरोसा व्यूअर्स इस पर्सन दिल में ना आपकी तरफ फिर से जीतने का यहाँ पर कर रहा है। जैसे कि एक, हालांकि इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये आपको उस फेज़ में छोड़कर गए, आपकी ज़िंदगी में आपको उस फेज़ में छोड़कर गए। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि आपका भरोसा फिर से जीत पाना इनके लिए आसान नहीं होगा, इनके लिए आसान नहीं बनेगा। जब ये आपको छोड़कर गए तो आप ना अंदर से बहुत टूटे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब चूर चूर हो गया, इन्होंने बिल्कुल चूर चूर कर दिया आपको। तो ये चीज़ें जान पा रहे हैं, इनकी तरफ से आपकी तरफ वो एनर्जीज फॉरवर्ड हो रही है कि इन्होंने आपको उस फेज़ में छोड़ा जब बहुत कुछ ख़त्म कर दिया था इन्होंने आपके अंदर। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जी से, स्टेट ऑफ माइंड के साथ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कोइंसिडेंस, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो इन्हें आपके बारे में ये सच पता चला है, जो इन्हें फील हुआ है ना, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही है जैसे अभी हम लोगों का जो साथ है ना वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है, हमारी जर्नी यहीं तक नहीं है। जैसे ये मान बैठे थे, इन्हें मनवा दिया था कि शायद किस्मत में यहीं तक का साथ है, किस्मत यहीं तक है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब मेरा खुद का दिल भी मुझे ये बोल रहा है कि नहीं, डेस्टिनी यहाँ तक नहीं है। अगर डेस्टिनी यहाँ तक होती तो इन्हें इस फेज में आकर अब आपके बारे में इतना कुछ ना पता होता। लिव एंड लर्न, कहना चाह रहे हैं आपसे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये शिक्षा दे गया, ये सबक दे गया
इनका नज़रिया गलत था, इनकी सोच गलत थी, ठीक है, या फिर इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में समझौता नहीं करा, करना नहीं चाहा। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अब यही कहना चाह रहे हैं, इनके दिल में आपसे अब यही चीज़ कहने की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। एक्सीडेंट आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये लगता है कि शायद ये जिन लोगों की बातों में आए, जिनके बहकावे में आए, वो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा था और उस खतरे को ये पहचान नहीं पाए, बल्कि उस खतरे में ना काफ़ी इंजर्ड हो गए, आपको भी चोट पहुंचा दी, खुद को भी चोट पहुंचा दी है उस वक्त में। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इनके मैसेजेस। ओके आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं सब कुछ ओके कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी ले आएंगे। अब इस रिश्ते में हार्मोनी की तरफ बढ़ेंगे, सब चीज़ों को ये सही कर देंगे। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये जानते हैं कि ये सब मैनेज कर पाना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, ये सब फिर से ऑर्गेनाइज कर पाना इनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इनका दिल अब इन्हें ये बोल रहा है कि आपको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इनके लिए रिजर्व करा है। ये आपके लिए रिजर्व्ड है तो आप इनके लिए रिजर्व हो, ठीक है। यानी कि ना आप किसी के हो सकते हो और ना ये आपको किसी के होने दे सकते हैं और ना देंगे। तो ये अब आपकी तरफ व्यूअर्स मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर का व्यूअर्स मैसेज आपकी तरफ यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है। देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर एंजल्स डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल्स डिवाइन के मैसेजेस व्यूअर्स या ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आपकी तरफ क्या और किस तरह की बढ़ रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए एंजल्स की तरफ से व्यूअर्स की तरफ अब किस तरह की ब्लेसिंग्स गाइडेंस बढ़ रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है व्यूअर्स बिग हैप्पी चेंजेस, अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग एंड ट्रस्ट। बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है आपके लिए व्यूअर्स। देखो यहाँ पर ना ये चीज़ें भी एक तरह से आपको समझनी है कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा होता है ना, वो यूं ही नहीं हो रहा होता, कुछ अच्छा होने के लिए हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर आ गई है, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ गई है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगी, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। और आपको खुद को उन चीज़ों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको उन चीज़ों पर यकीन करना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए काम करती रही, जब आप उनके सामने रोते रहे, जब आप उनके सामने यहाँ परेशान होते रहे ना, तब डिवाइन आपके दुख को, दर्द को, तकलीफ को समझती रही। और उसी सोच के बेस पर बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना किसी इंसान ने जो खेल खेला, मतलब जिस थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आपके खिलाफ जो खेल खेला, वो खेल कहीं ना कहीं उसका रखा का रखा रह गया, क्योंकि यहाँ पर उससे भी बड़ी शक्ति खेल खेल गई। तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। देख रही हो आपकी लाइफ में ये बदलाव, वैसे तो ये फेज चल रहा है जो अभी आप फील नहीं कर रहे हो, जिस पर आप यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी और जिन लोगों को डाउट्स हैं उन लोगों के लिए कार्ड और निकाल लिया जाता है, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। जनवरी मंथ तक आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी, और मैं जैसे कि आपको बोल चुकी हूँ कि फेज चल रहा है, तो ये अक्टूबर मंथ जो है हमारा चल रहा है, यहाँ से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, और जनवरी मंथ तक आपके मुंह से खुद ये चीज़ें निकलेंगी कि हाँ अब मेरा वो बुरा वक्त जो था ना वो पीछे रह गया, पीछे चला गया है, और अब मेरी ज़िंदगी में सब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो ये व्यूअर्स अब आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई हैं व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।